सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। प्रकाश भी तब होता है, आज विद्युत में भी देखें, लाइट में भी पॉजिटिव नेगेटिव, जब दो शक्ति होती है तभी प्रकाश होता है। तो समाज में हर तरह के विचारधारा की आवश्यकता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शास्त्र की मीठी भाषा पसंद नहीं होती, तो वहां कहीं कहीं शास्त्रों में कठोर भी बोला गया है। इसलिए तो हमारे यहां 28 प्रकार के नरकों का भी विस्तार से वर्णन है। वो इसलिए और बड़ी क्लिष्ट भाषा में और बड़ा स्पष्ट कहा गया है, क्योंकि समाज को जब स्वर्ग की बातें करो तो कई बार वो ध्यान नहीं देता है, इसलिए कभी कभी उसको कठोर शब्दों में भी कहा जाता है। और हमारे ठाकुर जी को ये दोनों ही अदाएं बड़ी अच्छी तरह से आती हैं। जहां कहीं प्यार की बातें हैं तो प्यार की बातें भी कर लेते हैं, और जब कभी युवाओं को डांट लगाने की बात होती है तो मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष में ठाकुर जी से बढ़िया डांट लगाने वाला और कोई वक्ता तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो उस डांट में भी अपनत्व होता है। कुम्हार जब घड़े को बना रहा होता है ना, तो बाहर से तो चोट मार रहा होता है, और लेकिन अंदर में हाथ का सहारा होता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर मारत चोट। संतों के नाराजगी में भी मेरे भाई बहन हमारा कल्याण ही होता है। अब देखो, नारद जी ने जिसको जिसको श्राप दिया नाराज होकर, अब श्राप दिया तब तो बड़ा बुरा लगा उस वक्त। महाराज जी ने श्राप दे दिया, एक महापुरुष ने श्राप दे दिया। लेकिन हर श्राप के बाद नारद जी ने भगवान का दर्शन जरूर करवाया। किसी भी श्राप को आप देख लो, नारद जी ने जिसको भी श्राप दिया बाद में भगवान का दर्शन जरूर हुआ। तो संतों की बात यदि कोई मान ले मेरे भाई बहन, तो निश्चित ही है उसका आत्म कल्याण होगा, निश्चित है कि उसके जीवन का, उसके परिवार का कल्याण होगा। अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे कि अपना आत्म कल्याण करना हो तो महापुरुषों की बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्र जो कहते हैं, भगवान कृष्ण ने भी तो वही कहा ना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भजम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हम अपने कर्म से ही सब कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में हमने उसी प्रसंग को लिया है। मानस के आधार पर भी और श्रीमद् भागवत के आधार पर भी हम लोग उसी का दर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा, ऐसे इंद्र की पूजा करने से क्या जो अभिमानी, बारिश इंद्र के कारण नहीं होती है, हमारे अपने सत्कर्म है। जब जीव यज्ञ करता है, ध्यान देना, ये रजोगुण जो है ना, वह प्रेरित करने वाला है, सृजन करने वाला। तमोगुण विनाश का द्योतक है, और सत्वगुण इन दोनों को बैलेंस करता है। आज विज्ञान भी तो इस बात को सिद्ध कर चुका है कि प्रकृति के भी 3 गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया। और वह तीनों गुण ठीक उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे सत्व, रज और तम, ये तीनों कार्य करते हैं। विज्ञान जिस बात को आज कह रहा है, अनंत वर्षों से हमारे ऋषि महात्मा उस बात को पहले कह चुके हैं। कन्हैया ने आनंद बाबा को कहा कि बाबा, पूजा करनी है तो जो प्रत्यक्ष हमारे देव हैं, जिनके द्वारा हमारी आजीविका चलती है, और उस आजीविका के जो आश्रय, कौन? गिरिराज जी।
इस धरती के प्रत्यक्ष देवता कौन हैं? गौ माता है, ब्राह्मण देवता हैं, गिरिराज गोवर्धन जी हैं। गिरिराज गोवर्धन से मानो भगवान का इशारा है पूरी प्रकृति। जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं तब हमारे साथ दुर्घटना होती। हमारे ऋषियों ने भी उस वक्त बहुत आविष्कार किए, लेकिन प्रकृति का दोहन करके नहीं, प्रकृति के साथ चलते हुए। सोचो, जब उस जमाने में विमान हो सकते थे तो क्या मोटर कार नहीं हो सकती थी? क्यों बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी से चलते थे? क्योंकि डीजल पेट्रोल के धुएं से ओजोन परत में छेद हो रहा है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा एक दिन। आज जो धरती पर सब कुछ अनबैलेंस हो रहा है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी सूखा, कभी कुछ, कभी तूफान आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है। ये जो प्रकृति परेशान हो रही है उसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने यहां चारों वर्णों के धर्म के विषय में बताया जो उनके स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण का कर्म बताया, क्षत्रिय का कर्म बताया, वैश्य का कर्म बताया, शूद्र का कर्म बताया। और मैं चर्चा कर रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में इन चार वर्णों के विषय में बताया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवदीना। एक ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर यदि दूसरे के कर्म को कर रहा है तो भगवान ने कहा ना श्रीमद् भगवद गीता में, अपने धर्म में स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म में स्वर्ग का सुख भी मिले तब भी बेकार है। यहां वही बात भगवान नंद बाबा को कहते हैं, बाबा एक ब्राह्मण यदि अपने स्वधर्म को छोड़कर परधर्म को अपनाता है। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है? विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये कथा यज्ञ है। हाँ, और हम लोग ब्राह्मण हैं तो कथा तो यज्ञ होना ही है। हाँ, यह कोई व्यापार नहीं है भाई, ये हमारा अपना कर्म है। जैसे तुम्हारा कर्म है व्यापार करना, वैसे हमारा कर्म है यज्ञ करना। तुम अपना कर्म करते हो, हम अपना कर्म करेंगे। दान लेना, दान देना। यदि मैं आप लोगों से दान स्वीकार करता हूं तो आवश्यकता पड़ती है राष्ट्र को तो मैं वहां देता भी हूं। अभी हमारे ठाकुर जी ने भी कोरोना काल के इस महामारी में लगातार सेवाएं की, लगातार। श्री विजय जी को मैं देखता था और ठाकुर जी को भी देखता था, लगातार सेवाएं करते रहे। यदि दान आप देते हैं ना तो उस दान का सदुपयोग भी करते हैं। मैंने भी, मेरे से भी जितना बना, जब प्रधानमंत्री जी ने आवाहन किया तो वहां राहत कोष में भी ठाकुर जी ने भी दिया और मैंने भी फूल पत्र जो मुझसे बना। एक ब्राह्मण का कर्म है दान लेना और दान देना। जब कभी राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी तो संतों ने भी दान दिया। यह ब्राह्मण का कर्म है। विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन करा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।